परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्य पाद शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग आप लोग तो जानते ही हैं, अभी सुने कि क्यों हो रहा है। हमारे बीच इंजीनियर साहब बैठे हैं, आईआईटी में आप इंजीनियर हैं और उन्हीं का रिटायरमेंट 30 तारीख को है। और जैसा कि मैडम ने बताया, मैं भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता था यहाँ पे। अभी तो हम तो माती में हैं, लेकिन हम लोग साथ ही रहे। और आपकी दोनों बेटियाँ इंजीनियर हैं, एक लड़की आपकी ऑस्ट्रेलिया में शायद रहती है और एक बेटी और इंजीनियर है। देखिए, हमारे बच्चे सेटिल हो जाते हैं, इससे बड़ी बात क्या है। हर आदमी जो है, अब आदमी पूछता है ना कि ठाकुर जी को पा के आपने क्या पाया। भाई, हम ठाकुर जी को पा करके क्या पाया? ठाकुर जी से कुछ पाने के लिए थोड़े ही आते हैं भाई। गुरु को इसलिए पकड़ते हैं, क्यों? गुरु को पकड़ते ही हैं पाने के लिए नहीं। ये दिमाग का धंधा निकाल दीजिए कि गुरु पकड़ते हैं कुछ पाने के लिए। अरे, गुरु पकड़ते हैं खोने के लिए। हम अपने आप को जितना गुरु में खो देंगे उतना ही पा जाएंगे। जिसने आपको अपने आप को खो दिया, गुरु में समाहित कर दिया, विलीन हो गया, घुल गया, उसने पा गया। लेकिन हम आते हैं कि कुछ मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा, जो चाहोगे वो भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ठाकुर जी ने बोला है, अर्थ, मान, यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। धोखा देने पर धोखा ही पाओगे। तो ऐसे गुरु का क्या फायदा जो कुछ देंगे ही नहीं, न अर्थ देंगे, न मान देंगे, न यश देंगे। देंगे क्या? देंगे खाली भोजन देंगे। अभी खाना मिलेगा, भंडारा चलेगा। आपको कुछ समझ में आ रहा है? क्यों आए हैं आप? बताइए। भोजन करने आए हैं। बहुत सही भाई, बच्चा सही बोला है। ठाकुर जी के यहाँ जब भी कोई जाता था, नहीं सही बात है, सुबह भी सत्संग हुआ, इतना आदमी तो नहीं थे। नहीं तो ठाकुर जी के पास बहुत लोग जाते थे, यही बात कि कुछ समाधान होगा, ठाकुर जी ज्ञान देंगे, ठाकुर जी मंत्र पढ़ेंगे, ठाकुर जी प्रवचन करेंगे। लेकिन जब वो जाते थे उनके पास, तो ठाकुर जी उनको देखते थे और बोलते थे, कुछ खाए हो? तो सोचता था, हाँ यार, बहुत दूर से आए, पहले तो भूख लगी है। ठाकुर जी जान कैसे गए कि खाए हैं कि नहीं खाए हैं? तो बोलते थे, नहीं ठाकुर जी खाए तो नहीं हैं। तो बोले, पहले जाओ खाओ, भंडारे में जाके खाना खाओ, विश्राम करो, फिर आना। तो बड़ा खुश होता था, जाता था कि खाता था कि थके हुए हैं, अब जाता था, खाना वाना खाता था, फिर विश्राम करता था, फिर वो आता था। तो इसने सही बोला, भाई किसी भी माध्यम से गुरु के पास आना है, और जब एक बार आएगा तो फिर वहीं का हो जाएगा। आओ तो सही। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापे भिक्षेस्यि मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो बोल रहे भगवान कृष्ण की सभी धर्मों को त्याग कर तुम मेरे पास आ जाओ। तो क्या यह संभव है कि हम सब कुछ त्याग देंगे? नहीं। इसका मतलब ठाकुर जी से पूछा गया तो ठाकुर जी कहे कि ये नहीं बात है सभी धर्मों को त्याग कर नहीं। अरे, आप जैसे हो वैसे ही आ जाओ, सब कुछ ले करके आ जाओ। अब आप एक बात बताइए, एक माँ होती है, ये तो परम पिता हैं, बड़ माँ बैठी हैं,
एक छोटा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा है, और वो लैट्रिन कर देता है, गंदा में खेल रहा है, और वैसे ही आ जाता है दौड़ते हुए अपनी मां की गोद में, और मां कहती है आओ। वो नहीं देखती है कि ये लैट्रिन किया है कि गंदा किया है कि उल्टी किया है कि टट्टी किया है। पकड़ ली मां, आओ। उसको प्यार की, उसको ले गई, धोई, उसको नहलाई, उसको पाउडर लगाई, उसको सुंदर कर दी। आप क्यों समझते हो कि हम जो है पाप किए हैं, हम गलत काम किए हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम कैसे हैं? अरे भाई, आपके पिता हैं, माता है, आप जैसे हो आप आओ तो सही। आप आओगे, वो भी वैसे ही अपनाएंगे, क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं। कभी कभी आप लोग भूल जाते हैं कुछ, तो सोचते हैं अरे ठाकुर जी से गलती हो गया, पाप हो गया, माफ करेंगे। गलती कुछ नहीं होता है, भगवान के आप बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे? बस वही उस दिन वाली साड़ी वाली बात आ जाएगी। फिर नहीं, कौन सी बात कि भाई एक आदमी ने पूछा ठाकुर जी से कि ठाकुर जी, आपके आश्रम में इतने लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और आप सबकी इतनी सहायता करते हैं। संपादक थे, कोई पत्रकार थे, तो आपका कहीं ये आप किसी को बताते नहीं हैं, आपके यहाँ से कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हुआ, ये सब बातें आप बताते नहीं हैं, इसका तो प्रचार होना चाहिए। तो ठाकुर जी बोले कि तुम अपने बच्चों को खाना खिलाते हो, अपनी पत्नी को साड़ी लाते हो, और परिवार के लिए सब करते हो, तो अखबार में क्यों नहीं छपवाते हो? छपवाना चाहिए ना कि हम सोनिया के लिए साड़ी लाए। नहीं, हमें बच्चे के लिए आप हगीज लाए, छपवा दो भाई, हम इसके लिए खाना लाए। नहीं छपवाते, बोला नहीं। तो ठाकुर जी बोले तो ये सारा दुनिया, ये सारा भक्त तो मेरा बच्चा है, इसके लिए क्या बताना है क्या कि ये इसके लिए हमने ये किया? हमने कुछ नहीं किया। एक ठाकुर जी के भक्त थे, अमेरिका से आए थे, मिस्टर रॉबर्ट कमिंग, और वो जब अमेरिका जाने लगे, बहुत दिन रहे ठाकुर जी के साथ, तो जब अमेरिका जाने लगे ठाकुर जी के पास गए, बोले ठाकुर यू गाइड मी, हम जा रहे हैं अमेरिका, अब वहाँ पे कौन गाइड करेगा? यहाँ पे तो आप गाइड कर रहे थे, लेकिन उतनी दूर चले जाएंगे तो हमको गाइड कौन करेगा? हम लोग सोचते हैं ना कि हम यहाँ पे हैं, देवघर में नहीं हैं, कोई कानपुर में है, पूरी दुनिया में है ठाकुर जी के भक्त लोग, तो ठाकुर जी गाइड कैसे करते हैं? और एक बात है, हम लोग गुरु जी की दीक्षा लिए हैं तो एक बार गुरु आश्रम जरूर जाना चाहिए हम लोगों को। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग घूमते तो जरूर हैं इधर उधर, और भगवान की दया से, ठाकुर जी की दया से देवघर में एयरपोर्ट भी बन गया है। आप दिल्ली से 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे देवघर, और एम्स भी खुल गया है। ठाकुर जी जो बोल के गए थे कि दुनिया यहाँ आएगी तो दुनिया वहाँ जाएगी, तो रॉबर्ट्स कमिंग ने बोला ठाकुर यू गाइड मी। ठाकुर बोले यू लव मी, योर लव विल बी डिक्टेट हाउ टू बी गाइडेड। मतलब गाइड हम तब करेंगे जब तुम हमको प्यार करोगे, और तुम्हारा प्यार डिपेंड करता है कि हम तुमको कैसे गाइड करेंगे। अगर तुम 1 आना प्यार करोगे तो 1 ही आना गाइड होगे, 2 आना करोगे तो 2 आना, 3 आना करोगे तो 3 आना। अरे जिस दिन 16 आना कर दोगे उस दिन 16 आना ठाकुर गाइड करेंगे। तिवारी जी बोले ना 16 आना एकदम छोड़ना पड़ेगा अपने आप को,
तब होगा सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब उनकी शरण में आ गए तो विश्वास से 16 आना उनको देना पड़ेगा, लेकिन हम उसमें से कुछ चुरा लेते हैं, कुछ जोड़ लेते हैं, कुछ तोड़ लेते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात जो ठाकुर जी बोले कि लव की बात, तो लव कहाँ से आएगा? योर लव विल बी डिक्टेट हाउ टू बी गाइडेड। ठाकुर जी का मैसेज है। प्यार कैसे आता है? प्यार क्या है? प्यार कहीं से खरीद लाएंगे? प्यार कहीं बिकता है? प्यार कहीं मिलता है? नहीं। प्यार कहाँ से आता है? लव फॉर द लव। प्यार के लिए भी प्यार करना पड़ेगा। किससे? लव फॉर हिज डिजायर, लव फॉर हिज वर्ड्स, लव फॉर हिज डीड्स एंड नीड्स। उनकी बातों से प्यार करना पड़ेगा, उनकी इच्छाओं से प्यार करना पड़ेगा, ठाकुर की आवश्यकताओं से प्यार करेगा। जब उनसे हम प्यार करेंगे तो उनकी बातें, उनकी इच्छाएं, जो ठाकुर जी बोले हैं, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्तैनी सदाचार उषाय निशाय मंत्र साधन चलाए फिरा जब यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही है तब। ये सब बातें जब ठाकुर जी का आप काम करेंगे तब आपका प्यार बढ़ेगा। जब प्यार बढ़ेगा तो आप क्या होगा? आपकी पर्सनालिटी बैलेंस होना शुरू करेगी। आपकी पर्सनालिटी बैलेंस होगी तो उसमें क्या आएगा? ओबीडियंस एंड सर्विस। आपका सेवा भाव, आपका बात व्यवहार, आपका चाल चलन ये दुरुस्त होने लगेगा। तब आपके अंदर लव इंस्टॉल होगा। जैसे ऐप आप डाउनलोड करते हैं, फिर लव जो है डाउनलोड होना शुरू करेगा आपके शरीर में। तो पता कैसे चलेगा कि आप ठाकुर से प्यार करते हैं? ये भी तो होना चाहिए ना। ठाकुर से प्यार करते हैं तो कौन कितना प्यार करता है ये कैसे पता चलेगा? ठाकुर बोले तब उसका जो है इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ये दोनों बदल जाएगा, वो विद्वान हो जाएगा, उसका चरित्र बदल जाएगा। इसीलिए ठाकुर जी बोले, क्या बोले? कि आपको अपने परिपार्श्विक की सेवा करनी है। जो अड़ोस पड़ोस, मित्र, भाई, रिश्तेदार, बंधु, ये नहीं ठाकुर जी कह रहे हैं कि भजन करना है। ये नहीं ठाकुर जी कह रहे हैं कि आपको जो है फूल चढ़ाना है, माला चढ़ाना है, अगरबत्ती लाना है, पैसा चढ़ाना है, नारियल फोड़ना है। कहीं नहीं ठाकुर जी बोले हैं। ठाकुर जी बोले हैं अपने घर में जैसे रहते हैं अच्छी तरह से रहिए, सदाचार का नियम का पालन करिए, सबको देखिए और अपने अड़ोसी पड़ोसी, मित्र, भाई, बंधु, रिश्तेदार जो दुख में हैं उनके दुख को दूर करने की कोशिश करिए। कैसे कोशिश करेंगे? कोई कहेगा पैसा नहीं है, कोई कहेगा रुपया नहीं है। नहीं, आप यदि घर में अकेले बंद हैं और सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, ठाकुर जी बोले कि नहीं, आप दुखी रहेंगे जिंदगी भर। क्यों? क्योंकि आपका समाज में कोई योगदान नहीं है, क्योंकि आपको समाज को सही करना है। तो आपको एक बाढ़ की तरह से बढ़ना होगा। जैसे आपको बाढ़ आती है ना, गंगा जी की बाढ़, वैसे आपको जो है इतना भक्ति बाढ़ ऐसे बढ़ाना होगा कि आपको उसके परिपार्श्विक के दुख, कष्ट और आपत्ति विपत्ति को जैसे पानी बहा ले जाता है वैसे बहा ले जाएं। और वो 3 चीज़ से बहेगा। कैसे? लव, सर्विस एंड सिंपैथी। ये 3 चीज़ आपके पास है और ये 3 चीज़ से आप हर आदमी की सहायता कर सकते हैं इस दुनिया में। और जो हर आदमी की इज्जत करेगा, जो सबकी सहायता करेगा, वही जो है ठाकुर जी की पूजा करता हुआ देखा जाएगा। ठाकुर जी की पूजा चंदन फूल से नहीं, ठाकुर जी की पूजा सबकी सेवा से करनी है। एक तरह से इन पूरी बातों को यदि संक्षेप में कहा जाए तो ठाकुर जी ने मैसेज में बोला है कि द रोल ऑन लाइक अ फ्लड ओवर द सफरिंग, sorrow and calamities on the world with service, sympathy and love, with the message of beloved the Lord. Jai Guru.